फास्टवे दे प्यारे दर्शकों, तुहानू डॉक्टर विश्वबंधु की प्यार भरी सत श्री अकाल। अज एक बारी फिर असी तुहाडे लई लड़ीवार प्रोग्राम इतिहासिक अमृतसर लैके हाजिर होए हैं। असी पहले प्रोग्रामां विच तुहानू राम तीरथ और उसके बाद 5 सरोवर और फिर मस्जिद के बारे जानकारी दी। अज असी तुहानू गिरजाघर बारे अर्थात चर्चिस बारे दसन जा रहे हैं। अमृतसर दे विच बहुत सारी पुरानी चर्चां मौजूद ने, लेकिन अज असी मुख्य तौर पर 2 चर्चिस नूं कवर करन जा रहे हैं। पहली सेंट पॉल चर्च जो रियाल्टो सिनेमे के बिल्कुल ऑपोजिट स्थापित है और इस दे नाल ही बड़ा पुराना रियाल्टो का डाकखाना वो भी इस दे नाल ही स्थित है। सेंट पॉल चर्च और उसके बाद रामबाग की चर्च, इन्हां दोवां दे बारे असी तुहानू जानकारी देवांगे। विच पंजाब अंग्रेज़ जितते ने और उस वक़्त 3 साल बाद ही इस चर्च की स्थापना की जाती है। ईसाई धर्म 2 भागां च वंडिया होया है। एक कैथोलिक्स ने जेड़े पुराने रूढ़वादी ईसाई ने और एक प्रोटेस्टेंट ने, क्योंकि भारत अंग्रेज़ां दे अधीन सी और अंग्रेज़ां दे विच प्रोटेस्टेंट धर्म ज़्यादा प्रचलित होया, इसीलिए सानू प्रोटेस्टेंट धर्म नाल जुड़ी चर्चिस जिहड़ियां ने भारत विच ज़्यादा देखण नूं मिलदियां ने। ईसाई धर्म, इसकी स्थापना अज तो 2000 साल पहला प्रभु यीशु मसीह ने कीती और प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैथलम विखे होया। इसकी जानकारी इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह दे माता का नाम सी मरियम और उन्होंने पिता का नाम सी जोसफ। मरियम ते जोसफ इन्हां दी आपस दे विच सगाई हो चुकी सी और मरियम नूं एक दिन एक दूत आया जिसनूं स्पिरिट कहा जाता है। उसका नाम सी गैब्रियल और उसने आके उसने संदेश दिता कि परमात्मा जड़ा वो तेरे राही पैदा होने वाला है और तैनू उसका नाम यीशु मसीह रखना होएगा। पहला तो मरियम उस दूत नू देख के डर गई, लेकिन जिस वक़्त उसने उसनू समझाया तो वो मान गई और इस प्रकार मरियम जेड़ी है कुआरे हुंदी गर्भवती हो गई। जदों उसके होने वाले पति नू इस गल का पता लगा तो उसने मरियम नू छड्डण का फैसला किया, लेकिन दूत गैब्रियल उस कोल गया और उसने परमात्मा की मर्जी के बारे दसिया और उसने परमात्मा की रज़ा नू मनदे होए उसनू अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। दोनों का विआह हो गया। इसी दौरान जिस जगह जोसफ रहिंदा सी उसी जगह नज़ारत, वो रोम राज दे अंडर सी। उन्हां दिनां च रोम राजा अगस्टस ने हुक्म दिता कि सारे राज की जनगणना की जाए और सारियां नूं अफसे रोम दे कोल आना पै रहा सी। नज़ारत तो तुर के जोसफ ते मरियम
ਬੈਥਲਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬੈਥਲਮ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। दूर दूर तो लोग इस बालक ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਔਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਤਵ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। 29 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਲੂਤੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਈਸਾ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਢਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਦ ਡੇ ਆਫ ਫॉरगिवनेस, ਬੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦ ਮੋਸਟ ਰੈਵਰੈਂਡ ਪਰਸਨ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੰਤਾ ਰਾਓ, ਜੋ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾਂ
कि ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1852 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ मैं ਹੁਣ डॉक्टर समंता राव सर ਨੂੰ पूछना चाहना, डॉक्टर साहब अपना थोड़ा परिचय, कब आप आए थे यहाँ पे? सबसे पहले थैंक यू विश्वबंधु प्रोफेसर साहब। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ था और मैं श्रीरामपुर कॉलेज वेस्ट बंगाल में प्रोफेसर था, पर सेबकाई में मैं उड़ीसा में पहले ज्वाइन किया और ख़ासकर ट्राइबल लोगों के बीच में काम किया। 1999 में मेरा कॉन्सिग्रेशन अमृतसर में हुआ। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डाइस ऑफ अमृतसर में बिशप बनकर मैं आया। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम उड़ीसा टू पंजाब, वो भी अमृतसर, इट वॉज टोटली डिफरेंट। एक नया कल्चर, लैंग्वेज उसके बीच में आना। पर पंजाब हमेशा मुझे फैसिनेट किया था, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ रिलीजियन हमने सिखिज्म के बारे में पढ़ा था, गोल्डन टेम्पल के बारे में पढ़ा था। ये एक सपना था कि हम कभी देखेंगे, पर ये कभी नहीं पता था कि यहाँ बिशप बनकर आ रहे हैं। ये तो खुदा का इंतजाम है। तो अभी मुझे यहाँ 22 साल हो गया सेवा करते हुए। जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 27 डायसिस है, उसमें से अमृतसर डायसिस एक है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एरिया में अमृतसर डायसिस सेवारत है। तो हमारे बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशन मोर देन 150 ईयर्स, बिशप कॉटन स्कूल शिमला। इवन जम्मू कश्मीर में जो टिंडल बिस्को एंड मेल्सन स्कूल्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट 160 ईयर्स। और स्टेट के सबसे बड़ा स्कूल वो है। अमृतसर में जैसे कि आपका अलेक्जेंडर स्कूल क्वींस रोड पे है, जो कि फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स। और ये अमृतसर के इतिहास का एक हिस्सा है। तो शुरू से चर्च का इन्वॉल्वमेंट रहा सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ। एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री आप जानते हैं कि पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी आई, इट केम फ्रॉम द प्रेजेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दैट वाज अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड पंजाब। तो जो मिशनरीज यहाँ आए, रॉबर्ट क्लार्क और उनके साथी, उन्होंने बेसिकली जो यूरोपियन कम्युनिटी थे, अंग्रेज थे, उनके वर्शिप के लिए इस चर्च को बनाया। सो 1852 से लेकर ये इट इज़ ओनली वेरी लेट, जबकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना हुई 1970 में। सो इट इज़ हार्डली 50 ईयर्स। इट इज़ ओनली आफ्टर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद, क्योंकि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ रेवरेंड वेड थे, वो सिर्फ इंग्लिश सर्विस करवाते थे। तो दोज इंडियंस बट जो इंग्लिश में वर्शिप करना चाहते थे, यहाँ आते थे। देयर वॉज नो हिंदुस्तानी हिंदी सर्विस, पंजाबी सर्विस। तो इट इज़ ओनली आफ्टर 1970 व्हेन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर उससे पहले जो क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल, जो कि रामबाग में है, वहीं पर हिंदुस्तानी कांग्रेगेशन थे, उनके लिए वो बनाया गया था। वो है 1862। तो 10 years younger to St. Paul's। तो जो लोकल कांग्रेगेशन वो क्राइस्ट चर्च में करते थे। तो इट इज़ ओनली आफ्टर 1970 दैट द हिंदुस्तानी सर्विस इस चर्च में शुरू हुआ। इन अमृतसर जो प्रोटेस्टेंट चर्च की द ओनली इंग्लिश सर्विस इज स्टिल इन सेंट पॉल्स। यहाँ सुबह होता है और उसके बाद हिंदी सर्विस जो होता है, हिंदी पंजाबी मिक्स होता है। तो यहाँ लोकल कांग्रेगेशन आते हैं। सो यू कैन से दैट दिस इज द स्पिरिचुअल हब
जो कि अमृतसर के लिए फॉर द होल क्रिश्चियन कम्युनिटी, बिकॉज तब तो इवन जो रोमन कैथोलिक्स दे इवन डिड नॉट हैव ए बेस इन अमृतसर. सो मैं कहूँगा कि दिस वॉज द फर्स्ट चर्च एंड द फर्स्ट स्पिरिचुअल हब. उसके बाद चर्चेस बने और आज के दिन में बहुत सारे चर्चेस बन गए. बट सबसे जो अच्छी बात है कि क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ ए यूनाइटेड एंड यूनाइटिंग चर्च. तो हम विश्वास करते हैं कि जो भी मसीह विश्वास करते हैं, चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं, वी शुड कम टुगेदर. पर जिस बात के लिए मुझे गर्व है एज एन ओरिया मैन आउटसाइडर, ओके, पंजाब की जो हॉस्पिटलिटी है, मेहमान निवाजी है, उसका कोई तुलना नहीं है होल वर्ल्ड में. तो मैं एज एन आउटसाइडर पंजाब के लिए इतना गर्व कर सकता हूँ, तो एज ए पंजाबी आपको कितना ज़्यादा गर्व नहीं होना चाहिए. सो आज के जैसे कि अभी पैंडेमिक से होकर हम गुजरते हैं, जिसमें कि फ्रॉम डे वन मैं खुद और मेरे स्टाफ हमने खुद खाना बनाकर लोगों को बांटा. और अभी भी हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर चल रहा है. वो किसके लिए है? सबके लिए है. और उसमें मैंने देखा कि सारे कम्युनिटी के लोग, वो वहाँ कोई नहीं देखता कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ. देयर आर मेनी सिख ऑर्गेनाइजेशन जो कि चर्च कंपाउंड में आकर यहाँ की सफाई की. एंड आई वॉज सो ग्लैड, हैप्पी एंड प्राउड. मैं उस वीडियो को सबको भेजा, उड़ीसा में, भिन्न भिन्न होल वर्ल्ड में भेजा. देखो कि पंजाब में सारे कम्युनिटी के, अदरवाइज वी आर हेजिटेंट कि जैसे कि हिंदू का कोई पर्व है, एज ए बिशप मैं वहाँ जाऊँ तो लोग क्या सोचेंगे. कोई चर्च में आता है तो लोग क्या कहेंगे, यार ये चर्च में माथा टेकने गया. तो मैं आज, कुछ लोग तो बाई चॉइस होते हैं क्रिश्चियन या हिंदू, कुछ लोग जिसका जिस धर्म के परिवार में जन्म होता है वो तो बाई बर्थ हिंदू बना कि बाई बर्थ सिख बना. तो इन बातों को लेकर हम क्यों अपनी कम्युनिटी को हम डिवाइडेड रखें. तो ये सारे देश में जो मुद्दे हैं, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ के इतने सारे प्रॉब्लम हैं, एजुकेशन का आपने ही बताया. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब तक हम एक नहीं होते हैं, कैसे हम ये हमारे देश को, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, कैसे आगे बढ़ाएंगे. और सर का मैसेज है, लेट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव. प्यार ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाया जाए. सारे मिल के क्रिसमस मनाइए, सारे मिल के ईद दे गीत गाइए, और सारे मिल के गुरपर्व नू सिर झुकाइए, और सब मिल के सब धर्मां नू जोड़ के एक बन जाइए ताकि सानू कोई वंड ना सके. गल तां प्यार दी है, गल सिर्फ समझण दी है, और प्यार दिलां नाल हुंदा और दिल च ईश्वर रहिंदा. यही अज दा मैसेज है. क्रिश्चियनिटी सिखांदी है कि तुसी इस नू छड्डो, नफरत नू त्यागो और प्यार नू अपनाओ, और प्यार जड़ा लोकां दे विच वंडदे चलो. इस दे प्रचार दे कारण ही ये धर्म बड़ी जल्दी फैलिया. इसने कोई तलवार नहीं चुकी, इसने कोई गोली नहीं मारी, इसने सिर्फ प्यार दी राहीं लोकां दे दिल जिते, लोकां दे विच जा के लोकां दी सेवा कीती, लोकां दे विच शिक्षा फैलाई, और इस रोशनी ने जिथे लोकां नू रोशनी दिती, इस धर्म नू भी प्रचलित किया.
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਮਬਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਚਰਚ ਕੈਥੇਡਰਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1862 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1852 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੈਵਰੈਂਡ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਗੇ। ये चर्च जो है इस शहर का यानी कि अमृतसर का बहुत ही पुराना चर्च है और इस चर्च की जो इतिहास है ये 1862 के अंदर बनया सी, परंतु 1919 के अंदर जो जलियांवाले बाग के उत्ते अटैक होया और ये चर्च भी जो सी उस दे नाल पूरी तरीके दे नाल खत्म हो चुकिया और कुछ भी नहीं बचा सी। इत्थों तक कि जिन्ने भी साडे रिकॉर्ड सी वो पूरे तरीके दे नाल जल गए, ये पूरी बिल्डिंग जल गई। फिर इसनों दोबारा तो जो है वो बनाया गया, दोबारा तो हर चीज़ का निर्माण किया गया और 1953 के अंदर जो डायसिस ऑफ अमृतसर के अंदर साडा चर्च जो है उसनू स्थापित किया गया, उन्होंने नाल इसनू मिलाया गया और उस तो बाद इस चर्च नू क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल का नाम दिता गया। इस समय साडे कोलों इस चर्च के जो कम्युनिकेट मैंबर हैं वो 450 हैं और उस तो इलावा साडे को होर भी बहुत सारे खुद परमेश्वर के दिते हुए लोग आते हैं। साडे को इस चर्च के अंदर हर ऐतवार जो है तकरीबन 400-500 लोगों की गैदरिंग होंदी है, जिस दे विच अलग अलग धर्मां के लोग भी आते हैं और खुदा दे कोलों आशीष प्राप्त करके जाते हैं। मैडम्स, लोकी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡਲ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ ਹੋੜੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਂਡਲਸ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? नहीं सर, इत्थे इस तरीके दे नाल नहीं है, क्योंकि असी इसनू एक मूर्ति पूजा का रूप नहीं दे सकते हाँ। लोगों दी अपनियां मनोकामनावां जो पूरीआं हुंदियां हन ते ओह अपनी इच्छा के अनुसार इस कैंडल नूं जगाउण दे वास्ते गिरजाघर विच आउंदे ने। सर, हर साल क्रिसमस जो है बहुत धूमधाम के नाल इस चर्च के द्वारा मनाया जाता है और इस 25 दिसंबर के उत्ते तो बहुत ही वड्डे रूप के नाल इसनू मनाया जाता है, क्योंकि तुसी कह सकते हो कि हज़ारां की तादाद के नाल इस जगह तो लोग आते हैं क्रिसमस वाले दिन 25 तरीक नूं। मैं 25 नूं नहीं बल्कि कहांगी कि 24 शाम नूं ही शुरू हो जाता है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੈਵਰੈਂਡ ਪੈਸਟਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ये क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल है और लोगों का संबंध, लोगों का प्यार इस चर्च के साथ है, क्योंकि ये बाज़ार में है, रोड के साथ, और बिना किसी झिझक के लोग इबादत के लिए और लोग कंसर्न हैं उनके साथ लोग आते हैं। और इन दिनों में जबकि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस केवल क्रिश्चियनों का नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जब किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन होती है, त्यौहार होते हैं, तो त्यौहार हमको जोड़ता है, समाज के साथ, दूसरों के साथ जोड़ता है और हमें एक बहुत अच्छा महसूस होता है जब लोग बिना भेदभाव के आते हैं और श्रद्धा के साथ दुआ करते हैं और अपने मनोकामनाएं सामने रखते हैं प्रभु के सामने। और हम सब लोग ये महसूस करते हैं कि लोग तादाद में आते हैं और अपनी अर्चना, अपनी प्रार्थना चढ़ाते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये आशा है कि 25 दिसंबर न केवल हमारे लिए लेकिन पूरे अमृतसर के लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए एक बहुत ही बरकत का कारण है। और इन लॉकडाउन के सिचुएशन के अंदर जो कोरोना के अंदर डायसिस अमृतसर बिशप साहब की अगुवाई में बहुत सी खिदमत की गई, सेवा की गई है। और जैसे रेवरेंड रजनी ने बताया कि कैंडल एक सिग्निफिकेंस है सेक्रीफाइस का। कैंडल जलते जलते समाप्त हो जाती है वजूद उसका, लेकिन रोशनी देना नहीं छोड़ती है।
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।